90% ऑफ द टाइम पीपल आस्क मी कि हमें स्टमक फैट कम करना है, हमें पेट अंदर करना है, पेट कम करना है, ऐसी कोई एक्सरसाइज बता दो, ऐसी कोई डाइट बता दो कि सिर्फ पेट अंदर हो जाए, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, एंड यू नो मोस्ट ऑफ द लेडीज दे आस्क मी कि बस थाइज से फैट हटाना है, हमें सिर्फ थाइज कम करनी है, सिर्फ हिप्स को शेप में लेके आना है, सिर्फ बैक में ऐसा करना है। एंड यस, 90% लोगों का जो कंसर्न एरिया होता है वो होता है स्टमक, के पेट अंदर करना है। तो क्या ऐसी कोई एक्सरसाइज है, क्या ऐसी कोई डाइट है जिससे स्पेशली सिर्फ स्टमक अंदर हो जाए, आपका जो स्टमक है वो फ्लैट हो जाए, या आपको एक एब्स, अच्छे एब्स वाली कोई एक्सरसाइज है, कोई ऐसी डाइट है कि आपका एब्स दिखने लग जाए? ओके, तो फिटनेस टर्म्स में, फिटनेस लैंग्वेज में इसके लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं स्पॉट रिडक्शन। जब आप बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर एरिया से आपको फैट कम करना है तो उसे कहा जाता है स्पॉट रिडक्शन, एंड दैट इज अ मिथ, गलत फहमी है। ये एक साइंस है, आपकी बॉडी में फैट एक साथ आता है, वो आपके चेस्ट पे भी आएगा, आपकी ब्रेस्ट पे भी आएगा, आपके बैक पे भी आएगा, हिप्स पे भी आएगा, थाइस पे भी आएगा, आर्म्स पे भी आएगा। बट लोगों का सबसे ज्यादा कंसर्न कहाँ होता है? स्टमक पे, क्योंकि कपड़े पहनते हैं तो सबसे ज्यादा स्टमक बाहर अगर हल्का सा है तो वो ऑड लगता है। लेकिन आप प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे किसी भी वजह से बॉडी में एक साथ फैट आता है, उसी तरीके से जब आप सही डाइट, सही एक्सरसाइज और सही लाइफस्टाइल लीड करते हैं तो वो एक साथ जाता है। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि पर्टिकुलरली सिर्फ एक एरिया से आप फैट को रिड्यूस कर सके। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दैट इज अगेंस्ट साइंस। ओके, नाउ बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जिम में या कहीं भी 100 150 एब्स क्रंचेस करते हैं, एब्स की एक्सरसाइजेस करते हैं। सो गाइस, अंडरस्टैंड दिस, हर इंसान को एब्स हैं। यू हैव एब्स, आई हैव एब्स। एक रिक्शा पुलर जो होता है उसको भी एब्स हैं। आपने देखा होगा जो फैक्ट्री में या कहीं पे भी बाहर सड़क पे मजदूर काम कर रहे होते हैं, अगर वो बेयर बॉडी तो उनके भी एब्स होते हैं। तो उन्होंने तो कोई एब्स क्रंचेस नहीं किए, वो तो कभी जिम नहीं गए, राइट? सो बच्चे से लेकर बूढ़े तक इट्स एन एनाटॉमी, वो एब्स हैं हमारी बॉडी में। इट जस्ट एक फैट की लेयर है जिसने एब्स को कवर किया हुआ है, और वो फैट की लेयर जैसे 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 कम होती जाती है, आपका स्टमक फ्लैट होता जाता है और आपके एब्स विजिबल होते हैं। अब ये स्पॉट रिडक्शन की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि अगर आपने थाइज फैट कम करना है या आर्म्स फैट कम करना है तो आप उसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके वो एक्सरसाइजेस करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलरली उसी एरिया से फैट जाएगा। नो, अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर सम बॉडी पार्ट, आप वर्कआउट करते वक्त उसके मसल टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर रहे हो। फिर जब आप घर पर अच्छी डाइट लेते हो, अच्छी डाइट से मेरा मतलब है कैलोरी डेफिशिएंट डाइट, तो आपकी बॉडी उस प्रोटीन को लेकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करके उन मसल टिश्यूज को दोबारा रिपेयर करती है, और जब वो दोबारा रिपेयर होते हैं तो वो अलग एक शेप और साइज लेते हैं। रिमेंबर, फैट कोई छूमंतर नहीं हो जाता, फैट सेल्स श्रिंक होते हैं। हाउ? बाय करेक्ट डाइट। अंडरस्टैंड, डाइट इज द मेन थिंग। आप अच्छा खाना खाना सीख जाएं, वर्कआउट के बारे में बाद में सोचें। सो प्लीज ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया से फैट को कम नहीं कर सकते हैं। जब आप अच्छा वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी का जो फैट सेल्स हैं वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू होंगे, आपकी बॉडी से ओवरऑल फैट जाएगा। किसी एक जगह पर लगे रहने से या तो आप उस मसल को हर्ट कर दोगे। अगर आप रोज एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, स्टमक की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एब्स आर जस्ट
रेगुलर मसल जैसे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, लेग्स, सेम वैसे ही एक रेगुलर मसल है, उस पर इतना ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए ओवरऑल बॉडी के वर्कआउट्स पे, ऐसे वर्कआउट्स पे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न हो। ओके, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। बट लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम, स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ। सो किसी एक जगह पर पूरा ध्यान देने का ख्याल छोड़ दीजिए, पेट को कम करने का ख्याल छोड़ दीजिए। ओवरऑल मेहनत करिए, आपको फर्क दिखाई देगा। एक दिन में ना सही, 2 दिन में ना सही, हफ्ते में ना सही, महीनों में जरूर दिखाई देगा इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर डाइट, स्लीप एंड वर्कआउट। दैट्स इट। एक बार फिर से एक अलग वीडियो के साथ मिलेंगे फिर कभी। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छा खाइए और अच्छा रेस्ट कीजिए।